नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है नासा की तरफ से कि नासा ने कहा था बोइंग और स्पेसएक्स को स्पेस टैक्सीज डेवलप करने के लिए, लेकिन वो काम जो है वो डिले हो चुका है। टारगेट था पहले 2015 का, लेकिन वो नहीं हो पाया। फाइनली टारगेट था 2017 का, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बोइंग ऐसा कहता है कि उसको लग रहा है टाइम स्पेस टैक्सी डेवलप करने के लिए। और ये जो स्पेस टैक्सीज हैं ये काम में आनी थी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस लेके आने के लिए। तो ऐसे में जो स्पेस एक्स है वहां पर भी डिले हो रहा है। उसका एक तो रॉकेट फट गया था अभी कुछ दिनों पहले, तो ऐसे में बोइंग भी डिले करेगा, 2018 तक अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए नासा को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जो रशियन रॉकेट्स हैं उन्हीं पे ही। बाद में पता नहीं स्पेस टैक्सीज कब आती हैं और कब एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठ के जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट का जो AR हेडसेट है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट है HoloLens, वो फाइनली प्री ऑर्डर के लिए कुछ और कंट्रीज में अवेलेबल है। जो लिस्ट है वहां पे नाम है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और यूके। और जो प्राइस है वो बहुत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको मिलेंगे दो अलग अलग वर्जन। एक मिलेगा आपको नॉर्मल कंज्यूमर वर्जन और जो दूसरा मिलेगा वो उसमें आपको मिलेगा साथ में कमर्शियल सूट। जो प्राइस है दोस्तों नॉर्मल वर्जन की वो है 2719 पाउंड, और जो कमर्शियल वाला वर्जन है जहां पे आपको कमर्शियल सूट साथ में मिलेगा उसकी जो प्राइस है वो है 4529 पाउंड। ये नवंबर में शिप हो जाएंगे, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है। पता नहीं, चीज तो डेफिनेटली यूनिक है, लेकिन इसके वर्थ है या नहीं है। अब इंडिया में कब आएगा, कैसे आएगा, कितने का आएगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं। देखो, पता नहीं कब आता है। जो अगली न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, और ये बहुत ही ऐसी कमाल की बात है जो मैंने कभी सुना नहीं है पहले। कुछ साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको ग्रेफीन खिलाया है। अब ग्रेफीन क्या है? जो ग्रेफीन दोस्तों है वो दुनिया का हम मानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। आप कह सकते हैं कि कार्बन एटम्स की एक सिंगल एटम लेयर है यहाँ पे। और उन्होंने क्या किया है कि लीव्स के ऊपर CNT और ग्रेफीन का कुछ ऐसा सोल्यूशन उन्होंने लगाया है और वो खाया है बाद में सिल्क वॉर्म से। और उन्होंने वो खा के जो सिल्क प्रोड्यूस किया है वो नॉर्मल सिल्क से काफी मजबूत है। उसके अलावा जो कंडक्टिविटी है वो भी बेहतर है, और उसके अलावा वहां पे जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो भी काफी डिफाइंड है। अब किसी कीड़े को आपने ग्रिफिन खिलाया और उन्होंने जो सिल्क बनाया वो कमाल का बनाया है, तो न्यूज काफी यूनिक है ये। और ऐसे में ये सिल्क जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो मेडिकल इंप्लांट्स हैं उसके लिए काम में आ सकता है, या फिर उसके अलावा इको फ्रेंडली जो है वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर काम में आ सकता है। तो देखते हैं कि ये सिल्क किस तरीके से हमारी मदद करता है। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो आ रही है एक बहुत बड़े क्रूज शिप ऑपरेटर रॉयल कैरिबियन की तरफ से। यहां पे अनाउंसमेंट निकल के आया है कि वो एक ऐसी शिप डेवलप कर रहे हैं जो काम करेगी फ्यूल सेल्स के ऊपर, यानी कि जीरो एमिशंस, क्लीन फ्यूल, और आपको मिलेगा एक आराम से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का जरिया। तो ये अच्छा एक कदम है काफी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी अगर हम बात करते हैं डीजल की या जो भी जिस टाइप के इंजन होते हैं तो वो काफी पावर कंज्यूम करते हैं और जो एमिशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फ्यूल सेल्स को काम मिलेंगे तो ये एक अच्छी बात है, जिससे एमिशंस भी कम होंगे। और जो बड़ी शिप्स हैं जिनका एमिशंस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वहां पे हम एक क्लीन एनवायरनमेंट देख पाएंगे। तो हालांकि इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन देखते हैं कि रॉयल कैरिबियन जो है वो किस तरीके से आने वाली शिप्स को पावर करेगा फ्यूल सेल्स के जरिए। दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो है MIT की तरफ से, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग तो यूज करते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, लेकिन वो इतने हमारे काम की नहीं निकल पाई है। हम सिंपल ऑब्जेक्ट्स को नकल कर लेते हैं, शोपीस बना लेते हैं, लेकिन वो फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स अभी तक हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। हालांकि MIT ने एक बम्पर तैयार किया था, कस्टम बम्पर, कुछ टाइम पहले, और अभी एक नया सॉफ्टवेयर अनवील किया है जिसका नाम है फाउंड्री। और ये जो टूल है आप समझ सकते हैं कि एक 3D प्रिंटिंग के लिए फोटोशॉप होगा। तो यहाँ पे अब 3D मॉडल्स अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स वहाँ पे आप लेयर्स वगैरह लगा सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप प्रिंट करेंगे तो उस डिवाइस को एक फंक्शनल डिवाइस भी बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 10 अलग अलग मटेरियल्स के एक साथ प्रिंटिंग हो सकती है। इसका मतलब आपको अगर आपके जो मॉडल है उसके अंदर आपको मेटल भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको प्लास्टिक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको लिक्विड भी चाहिए, कोई रबर पोर्शन भी चाहिए, तो ऐसे में आप अलग अलग लेयर्स, अलग अलग पार्ट्स बना के और वो 3D प्रिंटिंग के कंप्लीट मॉडल बना सकते हैं जो अपने आप में काफी फंक्शनल होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों अगली जो न्यूज है वो इतनी कुछ खास नहीं है, ये आ रही है याहू की तरफ से। आपको पता होगा कि याहू के साथ क्या हुआ था कुछ दिनों पहले। तो याहू मेल को स्कैन किया गया था, सभी यूजर्स की सभी ईमेल्स को स्कैन किया गया था किसी पर्टिकुलर फ्रेज के लिए, और ऐसे में सभी की जो प्राइवेसी है उसको ताक पर रख के सारा काम कर लिया गया था। अभी याहू पे बहुत सारे यूजर्स हैं जो सोचते हैं कि हम चेंज कर लें जीमेल वगैरह या किसी और सर्विस पे, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो मेल फॉरवर्डिंग का सिस्टम है वो याहू कहता है कि वो अंडर डेवलपमेंट है, वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो यूजर्स हैं वो मेल छोड़ कहीं और जा नहीं सकते हैं और वो फंस गए हैं याहू के साथ में। चीटिंग कर रहा है याहू, उसको लगता है कि सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अब खुद ने भी तो गलत काम किया है ना, पता नहीं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो सकती है अगर आप अब्रॉड से शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे में अमेजॉन ग्लोबल स्टोर जो है वो इंडिया में आ चुका है, और ऐसे में आप बाहर से अलग अलग डिवाइसेस की हम बात करते हैं, कपड़ों की, परफ्यूम्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की शॉपिंग कर पाएंगे काफ़ी आसानी से। जो डिलीवरी है वो आपको मिल जाएगी करीब 10 से 15 दिनों में, और जो कस्टम्स वगैरह क्लियरेंस है वो सारा ध्यान अमेजॉन रखेगा। आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी आराम से मिल पाएगा। तो आप सर्च कर सकते हैं अमेजॉन ग्लोबल के बारे में, और वहां से आप तरह तरह के कुछ भी आइटम्स मंगवा सकते हैं। जो कॉस्ट है वो काफी रीजनेबल रखी गई है ऐसा अमेजॉन कहता है, और आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आपको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी थर्ड पार्टी फ्राइट फॉरवर्ड वगैरह के डायरेक्टली अमेजॉन से ही ये सब शॉपिंग करने का मौका मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं अमेजॉन ग्लोबल स्टोर। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है। यहाँ पे BMW ने एक कंसेप्ट मोटरसाइकिल को बताया है, दिखाया है, अपना विजन बताया है। और ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जहाँ पे BMW कहता है कि अगर आप हेलमेट ना भी पहने तो भी आप सेफ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली एक सेल्फ बैलेंसिंग मोटरसाइकिल है जो कभी भी गिरेगी नहीं, ऐसा बोलता है BMW। हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। अगर आप शार्प टर्न्स भी लेते हैं या अचानक से अगर कुछ होता है बाइक के साथ में, तो यहाँ पे जो सेल्फ इसका बैलेंसिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि बाइक गिरेगी नहीं, कहीं टेढ़ी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में आप बिना हेलमेट भी चला सकते हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा एक्सर्शन हो गया। हेलमेट तो आपको चाहिए ही वैसे, लेकिन जो बाइक है काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, और डिज़ाइन काफ़ी कमाल का लगता है। क्या पता अगर आ जाए मार्केट में तो बहुत बड़ी हिट हो सकती है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो है गूगल की तरफ से कि गूगल इंडिया में एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस को लेके आ चुका है। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं मोबाइल फोन पे तो वहां पे आपको कुछ जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वहां पे आपको सामने लिखा हुआ दिखाई देगा AMP। इसका मतलब अगर आप उन पेजेस को खोलते हैं तो आप जो पेज लोड करेंगे वो काफी फास्ट हो जाएगा, और आपकी जो ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। डेटा आपको थोड़ा सा कम लगेगा, जो आपको वर्जन मिलेगा पेज का वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आपको काम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और धीरे धीरे ये एक्सपैंड कर रहा है अलग अलग वेबसाइट्स के अक्रॉस। तो ऐसे में अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको हो सकता है जो रिजल्ट्स आए वहां पे कोई हो AMP वाला पेज, और आप उसको खोल लें तो आप अपने ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है OnePlus की तरफ से कि OnePlus 3 जो है वहां पे एक अपग्रेड आपको देखने को मिल सकता है, एक नया वर्जन आ सकता है। जो नाम है वो OnePlus 3S या फिर OnePlus 3 Plus कुछ भी हो सकता है, वैसे OnePlus 3 Plus तो यहां पे आपको हो सकता है देखने को मिल जाए स्नैपड्रैगन का 821 CPU। जो डिस्प्ले है वो हो सकता है एक IPS डिस्प्ले है, और जो साइज है वो हो सकता है हो 6 इंचेस का। अभी कुछ भी इसके बारे में क्लियर नहीं है, सिर्फ रूमर्स हैं, ऐसा हो सकता है, तो क्या पता होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों फाइनल न्यूज आप सभी को पता है कि Huawei ने इंडिया में 3 फोन्स लॉन्च किए हैं अपने Honor ब्रांड के अंडर में। Honor Ollie 3, Honor 8 Smart और Honor 8, और प्राइस रख दी है सबकी बढ़ा के। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फाइनली अब जो है वो हो चुका है। मैं दिन में वीडियो बना चुका हूं, आप प्लीज देख लीजिएगा, मेरे ओपिनियन जान लीजिएगा कि मैंने आपको बताया है कि वो फोन कितने महंगे हैं, लेकिन कैमरा बहुत बढ़िया है तो आप ऐसे ही बने रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। कोई और सवाल सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप आने वाले टेक वीडियो को ऐसे देख पाएं। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।